आईटीआई के काफी सारे छात्रों के आईटीआई के मार्कशीट सर्टिफिकेट में कई तरह की त्रुटियां हैं। काफी सारे आईटीआई छात्रों के आईटीआई के मार्कशीट सर्टिफिकेट में तो उन्हीं के नाम में गलतियां हैं। काफी सारे बच्चों के फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उनका जेंडर, तो काफी सारे बच्चों के तो उनका खुद का फोटो मिसमैच है। आईटीआई के मार्कशीट सर्टिफिकेट पर उनके बजाय किसी और का फोटो अपलोड है। उनका फोटो तो बहुत पुराना फोटो है, तो उसको करेक्शन कराने के लिए डीजीटी ने एक ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया है। आपके आईटीआई के मार्कशीट सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो ऑनलाइन करेक्शन कराया जा सकता है, जिसके लिए ग्रीवांसेस शुरू हुए हैं। अगर आपका आईटीआई में 2014 या 14 के बाद का एडमिशन है तो आप अपने आईटीआई के मार्कशीट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करेक्शन के लिए ग्रीवांसेस कर सकते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आपके भी आईटीआई के मार्कशीट सर्टिफिकेट में किसी भी तरह की त्रुटि है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने आईटीआई के दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। अगर आपको ग्रीवांसेस करने नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, ईमेल आईडी मिलेगा, जिससे आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी टीम के द्वारा ग्रीवांसेस करा सकते हैं, जिसके लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है। आप टीम से कांटेक्ट करिए तो टीम आपको ग्रीवांस करके आपको रिसीट भेज देगी और उसका जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच करके आप अपने नोडल आईटीआई में जमा करा सकते हैं। तो चलिए पूरी प्रक्रिया देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन ये वीडियो हम बहुत ही आराम से और पूरी प्रक्रिया समझाते हुए बना रहे हैं। ग्रीवांस करने की ऑनलाइन प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। आप अपने आईटीआई के मार्कशीट सर्टिफिकेट में और कोई करेक्शन कराना है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद भी आप ग्रीवांस नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम आपके ग्रीवांस को करके आपको रिसीट भेज देगी। आप उस रिसीट के साथ सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके आप अपने नोडल आईटीआई में जमा कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपके करेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए कुछ फीस होगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए तो वीडियो के अंत में आपको उसी की प्रक्रिया भी हम बता देंगे। पहले आप अपने मोबाइल से घर बैठे ग्रीवांस कैसे करें उसकी प्रक्रिया बता देते हैं। आपको स्किल इंडिया के पोर्टल पर चले जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और पहले करेक्शन जो है एनसीवीटी के पोर्टल से होता था, लेकिन एनसीवीटी के पोर्टल को अब फ्रीज कर दिया गया है। अब एनसीवीटी पोर्टल पे कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता है। जो डेटा जैसे है अब वैसे ही हमेशा रहेगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। लेकिन एनसीवीटी का सारा डेटा स्किल इंडिया के पोर्टल पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब करेक्शन या जो भी मॉडिफिकेशन होगा स्किल इंडिया के पोर्टल से होगा। ठीक है, तो स्किल इंडिया पर कैसे करना है उसकी जानकारी आपको बता दें। यहाँ पर स्किल इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर ये 3 लाइन आपको दिखाई देगा, इस पर जैसे क्लिक करिएगा यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, हेल्प एंड सपोर्ट का आएगा, यहाँ पर रिजल्ट और इंपॉर्टेंट लिंक्स और ग्रीवांस का ऑप्शन आएगा। आपको ग्रीवांस करना है। ठीक है, और यहाँ पर ग्रीवांस पर जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पर 2 और नए ऑप्शन आएंगे, रेज ग्रीवांस और चेक स्टेटस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर रेज ग्रीवांस करिएगा, पहली बार आपको ग्रीवांस करना है। उसके बाद ग्रीवांस होने के बाद आईडी मिलेगी, उससे आप अपना स्टेटस देख पाए कि आपका एप्लीकेशन कहां पर पहुंचा है। तो हम पहले अभी रेज ग्रीवांस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमें डिटेल डालने के लिए आएगा। यहां पर सीटीएस इंटर ऑटोमेटिक आएगा, फिर आपको ट्रेनी सेलेक्ट करना है, पीआरएन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, आईटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, फिर यहाँ पर एडमिशन ईयर सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ इंटर करिएगा। एडमिशन ईयर 2014 से लेकर के करेंट ईयर टिल ईयर तक आपका करेक्शन स्टार्ट है। ठीक है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है फाइनल रिजल्ट, तो उनका अभी कुछ ही हिस्सा अभी इनका जो है मॉडिफिकेशन और करेक्शन होगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी और कई सारे करेक्शन होंगे, उसकी जानकारी भी बताएंगे। लेकिन अगर आपका 2014 का आईटीआई है या उसके बाद का है तो वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर करेक्शन कराए जा सकते हैं। सही से डेटा इंटर करिएगा, डेट ऑफ बर्थ इंटर करके गेट डिटेल्स करिएगा तो आपका जो है सही डेटा यहाँ पर इंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका आधार से आईटीआई हुआ होगा तो यहाँ पर आधार यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन ये कैंडिडेट का नॉन आधार ट्रेनिंग है, पुराने कैंडिडेट है यहाँ पर, तो इनका जो है नॉन आधार दिखाई दे रहा है। करेंट ईयर का जो 2022 के बाद 2023-24 की जो कैंडिडेट है उनका यहाँ आधार से केवाईसी होने के बाद एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पर उनका आधार अप्रूव्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा 2, यहाँ पर कैटेगरी टाइप और कैटेगरी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, फाइनल यहाँ पर
फाइनल मार्कशीट सर्टिफिकेट आ चुका है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी इनेबल होगी, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। देखिए जिनका फाइनल आ गया उनका कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों आएगा। अगर कोई फेल है या कोई अगर अभी तक फर्स्ट ईयर ही पास किया है, सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, तो उनका कैटेगरी बी ही करेक्शन होगा। कैटेगरी ए जो फाइनल कर चुके हैं उनका होगा कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों। लेकिन फेल है या सिर्फ फर्स्ट ईयर पास है तो कैटेगरी बी सिर्फ होगा। कैटेगरी ए के अंतर्गत क्या क्या सुधार होगा? ट्रेनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फोटोग्राफ्स, ये चारों कैटेगरी ए में आएंगे। कैटेगरी बी में क्या आएगा? फादर नेम, मदर नेम, कास्ट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 5 चीज। ठीक है, तो पास आउट है तो समझ लीजिए कि ये सभी चीजें करेक्शन करा सकते हैं। सभी चीजें का मतलब ये नहीं कि पूरा नाम बदला जा सकता है, इसमें कुछ हिस्सा ही चेंज कर सकते हैं। कुछ अगर कुछ गलत हुआ है छोटा मोटा चीज उसको ही करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ इनमें से चारों में से कोई करेक्शन कराना है तो कैटेगरी ए सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कैटेगरी बी में कुछ सेलेक्ट एडिट कराना है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम कैटेगरी ए पहले सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है ट्रेनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फोटोग्राफ्स। ज़्यादातर बच्चों के फोटोग्राफ्स में पुराने फोटो हैं, ब्लर हैं, फोटो इनकरेक्ट है, तो उसको करने के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको फोटो चेंज कराना है तो आपको एफिडेविट लगेगा। ठीक है, अफिडेविट जमा करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपलोड भी करना पड़ेगा और जमा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जैसे कि अगर हम ट्रेनी नेम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपका ट्रेनी नेम आ जाएगा जो गलत हुआ होगा, जो प्रोफाइल में है आपका। और यहाँ पर आपको करेक्ट जो अपडेट करना है, जो नया नाम है, जो आपको सही नाम है उसको यहाँ पर एंटर करना है। मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट को पीडीएफ या जेपीजी में अपलोड करना है। मैक्सिमम 2 MB का, 2 MB से अधिक फाइल नहीं होना चाहिए। कोई भी फाइल अपलोड करिए, 2 MB से अधिक नहीं। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो गया यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, नहीं भी करिए चल जाएगा, लेकिन अगर कर दीजिएगा और सही है तो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दीजिएगा, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके इससे ज़्यादा कुछ और भी करेक्शन जैसे डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराना है या फोटो करेक्शन कराना है तो वो सब यहाँ पर इंटर करना। जैसे डेट ऑफ बर्थ कराना है तो यहाँ पर सही डेट ऑफ बर्थ इंटर करना पड़ेगा और यहाँ गलत दिखाई देगा। यहाँ पर मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अपना कोई और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, डिस्क्रिप्शन इंटर करके सेव बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपका फोटो में गड़बड़ी है, अगर आपके फ़ोटो में दिक्कत है, माने फ़ोटो चेंज करना है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा कचहरी से जिसको हम एफिडेविट बोलते हैं। एफिडेविट यहाँ पर लगेगा, आपका उसे फ़ोटो रहेगा, फ़ोटो पर मोहर रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, क्रॉस सिग्नेचर करके और पूरा डिटेल लिखा रहेगा कि कैसे आपका मतलब गलती हुआ है। ठीक है, और उसको एफिडेविट बना करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सही फ़ोटो भी अपलोड करनी है और यहाँ पर आपका एफिडेविट फ़ोटो अपलोड यहाँ पर होगा। ठीक है, सही फोटो, एक जो नया फोटो आप अपलोड करना चाहते हो यहाँ पर अपलोड करिएगा बैकग्राउंड सही से और उसको यहाँ पर एंटर करिएगा। और एफिडेविट यहाँ पर यहाँ पर अपलोड करना है। एफिडेविट जरूरी है, एफिडेविट के यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा तो यहाँ पर नहीं चलेगा। उसका डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख करके सेव कर दीजिएगा। और हम इस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ सुधार करना था तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर किए और यहाँ पर मैट्रिक का डॉक्यूमेंट अपलोड किए। हम यहाँ पर आधार कार्ड अभी अपलोड कर दिए और यहाँ पर ये लिख भी दिए कि मैट्रिक का मार्कशीट और आधार चेक करके एज पर आधार, और यहाँ पर और भी नीचे डिटेल इंटर किए थे, डिस्क्रिप्शन लिख करके सेव कर दिए। सेव करने के बाद देखिए हमारे जो भी इसमें इनके आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP इंटर करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह से सक्सेस का मैसेज आएगा। जिनका मोबाइल नंबर नहीं ऐड होगा तो पहले उनका मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज आएगा, OTP जाएगा, तब वो यहाँ पर ओके करिएगा, यहाँ पर इनका सक्सेस शो होगा। ठीक है, नहीं तो पहले मोबाइल नंबर आप नहीं करेगा तो आपका ऐसा शो ही नहीं होगा, OTP ही नहीं आएगा। तो पहले आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा। और यह इनका तो पहले से रजिस्टर्ड था तो इनका मोबाइल नंबर यहाँ पर अपलोड करना नहीं पड़ा और इनका OTP गया और यहाँ पर अपलोड करके OTP हम ओके कर दिए। और इनके मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर आपके यहाँ पर ग्रीवांस ID चला गया है। ग्रीवांस की जो डिटेल है इनके मोबाइल पर भेज दी गई है और
आपको चले आना है, फिर उसी तरह बैक करिएगा तो यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ चेक स्टेटस पर क्लिक करके हम यहाँ पर यह दो तरह से अपना देख सकते हैं ग्रीवांस स्टेटस। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एडमिशन ईयर, 3 चीज इंटर करके आप जो है अपना स्टेटस देख सकते हैं, या ग्रीवांस आईडी इंटर करके भी कर सकते हैं जो आपको मोबाइल नंबर पर चला गया है। हम यहाँ पर ग्रीवांस आईडी इंटर करके देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि अभी हमारे पास यहाँ पर नोडल में ही पेंडिंग है, और यहाँ पर अभी इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट निकाल करके, और आपको जो जो डॉक्यूमेंट हम आपको बता रहे हैं, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये दोनों, और इसके साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट ले आना है, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड, तीनों में से या तीनों ले आकर के जमा करना है। अगर फोटो नहीं है तब फोटो के अलावा, जैसे कुछ फोटो के अलावा जो भी सुधार करना है, तो ये तो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। लेकिन अगर आपका फोटो चेंज करना है तो ये तो डॉक्यूमेंट लगेंगे ही, आपका एफिडेविट भी लगेगा, और मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट के साथ आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट में से कोई एक, इतना करके आपको जमा करिए। कोशिश करिए कि इस ग्रीवांस और इस प्रक्रिया में आपका आईटीआई इन्वॉल्व रहे। आपकी आईटीआई के द्वारा अगर ये होता है, और नोडल आईटीआई में आपके आईटीआई के द्वारा डॉक्यूमेंट जमा होता है तो और बेहतर है, क्योंकि नोडल आईटीआई में अप्रूव होने के बाद आपका चला जाएगा स्टेट के डीजीटी ऑफिस में। जिस भी राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का एक एनसीवीटी का ऑफिस होता है, डीजीटी का ऑफिस, चाहे वो आरडीएसडीई भी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, जो डीजीटी जो है उसको अप्रूव की हो स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो श्रम मंत्रालय होता है उसी में आरडीएसडीई में वहाँ पर ऑफिस बनाया जाता है, वहाँ से होता है। तो अगर आप भी नोडल आईटीआई में जाते हैं तो कोशिश करिए कि नोडल आईटीआई आपके सामने ही इस पेंडिंग को वहाँ से अप्रूव करके स्टेट के आरडीएसडीई ऑफिस में भेजें, और यहाँ पर जब जाएगा तो ये लोग अपने यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट को चेक करके वहाँ से अप्रूव करेंगे। यहाँ से स्टेट से जब अप्रूव होगा तो जो है डीजीटी के हेड ऑफिस दिल्ली गाजियाबाद में पहुंच जाएगा, जो कि कौशल भवन में है। वहां से फाइनल अप्रूव होने के बाद आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है जनरेट होंगे। आप डायरेक्ट कौशल भवन भी जा सकते हैं। अगर अर्जेंट है आपके डॉक्यूमेंट में करेक्शन के लिए तो एक बार विजिट यहाँ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ये नहीं बोले कि 100% सुधार हो ही जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का जो है वहाँ पहुँचने के बाद सुधार हो भी गया है। लेकिन ग्रीवांस की नई प्रक्रिया इस साल शुरू हुई है, तो हो सकता है कि आपको बोल दे कि ग्रीवांस करिए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया भी है, लेकिन आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कौशल भवन गाजियाबाद भी जा करके करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबा प्रक्रिया है, तो अगर वहाँ जाने के बाद आपको बोल दिया जाए कि आपको ग्रीवांस करना पड़ेगा तो इस लंबे प्रक्रिया में आपको लगे रहना पड़ेगा। इसमें करीब बताया गया कि 120 दिनों का समय लग जाएगा। पहले 60 दिनों का होता था, लेकिन अब 120 दिनों का कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपको ग्रीवांस हमसे कराना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा या मोबाइल नंबर मिलेगा, यूपीआई नंबर मिलेगा। तो यूपीआई पे आपको 100 रुपये का टीम का चार्ज है, जहां से आप पेमेंट करने के बाद आपने ग्रीवांस कराने की पूरी प्रक्रिया जो है हमसे करा सकते हैं। हमारे द्वारा, टीम के द्वारा उस ग्रीवांस को करके आपको रिसीट भेज दिया जाएगा, और रिसीट को ले करके आप अपने नोडल आईटी में जमा कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।